इजराइल पर हमास के हमले और फिर इसके बाद इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर पश्चिमी देश एक सुर में बोलते दिख रहे हैं, लेकिन अमूमन फ़लस्तीन के लिए खुलकर अपना समर्थन जताने वाले मुस्लिम देशों ने सतर्क प्रतिक्रिया जाहिर की है। इजराइल हमास संघर्ष पर इन देशों का रुख बटा हुआ दिख रहा है। इन देशों ने स्वतंत्र फ़िलिस्तीन राष्ट्र की वकालत की है, लेकिन पहले की तरह इजराइल की कड़ी आलोचना करने से वो बचते दिख रहे हैं। ईरान को छोड़कर ज़्यादातर इस्लामी देशों ने खुलकर हमास का पक्ष लेने से परहेज किया है। हमास का हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच रिश्ते सुधारने की कवायद चल रही है। दोनों ओर से औपचारिक संबंध कायम करने के लिए 2020 में इजराइल और 2 अरब देशों बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कई मुस्लिम देश इसके समर्थक हैं। इस्लामी देशों के सबसे बड़े और अहम संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC ने इजराइल की कड़ी आलोचना के बजाय सतर्क प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने कहा है कि वो फिलिस्तीन में इजराइल की कब्जा की गई जमीन पर उसकी सैन्य कार्रवाई से चिंतित हैं। इसने सैकड़ों लोगों को शहीद किया है और बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी लोगों को घायल किया है। OIC ने गजा में इजरायली कब्जे की निंदा की है और कहा है इजराइल समस्या का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के हिसाब से हल निकालने में नाकाम रहा है। इजरायली हमले में तेजी और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ रोज हो रहे अपराध से वहां के लोगों की जमीन और संप्रभुता छिन चुकी है। वो अपने हक से वंचित हैं और यही वहां अस्थिरता की वजह है। OIC ने संघर्ष के लिए इजरायली कब्जे को जिम्मेदार ठहराया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजरायली हमले को रोकने और शांति बहाल करने की अपील की है। लेकिन OIC के एक अहम सदस्य संयुक्त अरब अमीरात UAE ने इस हिंसा के लिए फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया है। UAE के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजरायली शहरों और गजा पट्टी के नज़दीक गांवों पर हमास के हमले से संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हज़ारों रॉकेट दागे हैं। UAE का विदेश मंत्रालय इस बात को लेकर बेहद चिंतित दिखा कि इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बना लिया गया है। UAE ने कहा है कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। UAE ने संघर्ष में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताते हुए इसे रोकने के लिए बड़े अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया है। UAE अब्राहम अकॉर्ड पर हस्ताक्षर करने वाला देश है और फिलिस्तीनी इससे खुश नहीं थे। वहीं सऊदी अरब ने कहा है कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नज़दीकी निगाहें बनाए हुए हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है। इसके साथ ही वो दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। सऊदी अरब के बयान में कहा गया है गजा पट्टी में हालात जिस कदर विस्फोटक हो गए हैं वो इजराइल के लगातार कब्जे और फिलिस्तीनी लोगों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का नतीजा है। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला रुख तुर्की का है। आमतौर पर इजराइल पर हमलावर तेवर अपनाने वाले तुर्की ने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। उसने इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर चिंता जताते हुए इलाके में जल्द से जल्द शांति बहाल करने की अपील की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है हिंसा बढ़ने का किसी भी पक्ष को फायदा नहीं होगा। तुर्की हालात काबू करने में सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। इस दुखद घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र हैं। इस घटना ने इस नज़रिए की अहमियत एक बार फिर साबित कर दी है। हम दोनों पक्षों से अपील करते हैं वो हिंसा का रास्ता छोड़कर एक स्थायी समाधान की दिशा में काम करें। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोआन ने बाद में एक बयान जारी करते हुए कहा कि एक स्वतंत्र और 1967 की सीमाओं के आधार पर स्वतंत्र और भौगोलिक तौर पर जुड़े फिलिस्तीन राष्ट्र को साकार करने का समय आ गया है। वो फिलिस्तीन जिसकी राजधानी यरूशलेम पूर्वी हो। अर्दोआन ने कहा फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष को खत्म करने का कोई पक्का समाधान ही मध्य पूर्व में शांति ला सकता है। OIC के सदस्य कतर ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि वो इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नजर रखे हुए हैं। खासकर इजराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलीबारी पर कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कतर एक बार फिर सभी पक्षों से संघर्ष को आगे न बढ़ाने की अपील करता है। दोनों पक्ष पूरी तरह हिंसा छोड़ दें ताकि ये इलाके और बड़ी हिंसा के दुष्चक्र में न फंसें। कतर ने कहा है कि वो संबंधित पक्षों से संवाद बनाए हुए हैं ताकि शांति और स्थिरता बहाल करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश को समर्थन मिल सके। कतर ने कहा है कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बिन जासिम अल थानी अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मलेशिया ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पर चिंता जताई है। मलेशिया ने कहा है कि वो संघर्ष में हुई मौतों पर चिंतित है। उनके विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है इस नाजुक समय में और ज़्यादा जाने नहीं जानी चाहिए। जो विध्वंस हो रहा है वो तुरंत रुके और दोनों पक्ष शांति और संयम से काम लेते हुए संघर्ष को रोकने की दिशा में बढ़े। हालांकि मलेशिया ने यह भी कहा है कि समस्या की मूल वजह को समझना होगा। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर लंबे वक्त तक कब्जा रहा है, उन्हें नाकेबंदी और दूसरे तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अल अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया गया है और शासन इजराइलियों के हाथों में रखने की राजनीति होती रही है।
मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने भी इजराइल और हमास के बीच हिंसक संघर्ष पर चिंता जताते हुए हिंसा तुरंत बंद करने की अपील की है। हालांकि इंडोनेशिया ने भी कहा है कि इस समस्या की मूल वजह फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, इस समस्या को किसी भी तरह सुलझाना होगा। फिलिस्तीन पर इजरायली कब्जे से जो समस्या पैदा हुई है उसे संयुक्त राष्ट्र के मानकों के मुताबिक सुलझाना होगा। अत्याचार करने वाले और इसके शिकार के बीच कोई समानता नहीं हो सकती है। इस मामले पर पाकिस्तान का रुख रातों रात बदलता दिखा है। पहले उसने इजराइल पर हमास के हमले का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने जवाबी हमला करने वाली इजरायली सेना की भी निंदा नहीं की थी। लेकिन अब पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फिलिस्तीन का साफ तौर पर समर्थन किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, पाकिस्तान फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, पाकिस्तान हमेशा से वहां दो देशों के सिद्धांत की वकालत करता आ रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इसी से मध्य पूर्व में शांति आ सकती है। फिलिस्तीन की समस्या का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वाजिब और व्यापक समाधान ही यहां स्थायी शांति बहाल कर सकता है। बांग्लादेश ने भी इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर बयान जारी कर अपना रुख साफ किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, हमारा मानना है कि इस संघर्ष से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और तुरंत संघर्ष रोकने की मांग करते हैं। बांग्लादेश मानता है कि इलाके में इजरायली कब्जे में रहना और फिलिस्तीन में इजराइल की अवैध बस्तियों से शांति कायम नहीं हो सकती है। लिहाजा बांग्लादेश दो राष्ट्र की नीति का समर्थन करता है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को हटाने की अपील की है। उन्होंने लिखा है, इजराइल को फिलिस्तीन में तुरंत अपना अवैध कब्जा हटा लेना चाहिए, साथ ही उसे फिलिस्तीन की कब्जाई जमीन भी लौटा देनी चाहिए। इजराइल पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे। उसे यरूशलेम को 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन की राजधानी मानना चाहिए। इजराइल पर हमास के हमले का ईरान ने समर्थन किया है। हमास के हमले के बाद हमास के प्रवक्ता गाजी अहमद ने कहा कि इस अभियान को ईरान का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान और सोशल मीडिया पर तेहरान से आ रही जश्न की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती दिखी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नरीज केनानी ने कहा है कि हमास ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रेजिडेंस ग्रुप और सताए हुए फिलिस्तीनियों की प्रतिक्रिया है। यह फिलिस्तीनियों के नैसर्गिक निर्विवाद हक के समर्थन में की गई कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन यहूदियों की युद्ध को बढ़ावा देने और दहशत फैलाने वाली नीतियों के खिलाफ स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। खासकर ये उस प्रधानमंत्री की हड़पने वाली और दुस्साहसी नीतियों के खिलाफ जाहिर की गई प्रतिक्रिया है। ईरान सरकार के इस रुख की ईरान के मीडिया में भी इसको देखने को मिला है, जहां हमास के अल अक्सा स्टॉर्म नाम के इस अभियान को यहूदी शासन के लिए बड़ा धक्का बताया जा रहा है। इजराइल के कई हिस्सों पर हमले के बाद फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि फिलिस्तीन के लोगों का हक है कि वो कब्जा करने वालों के खिलाफ अपना बचाव करें।